हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नीजा द स्पिरिचुअल गाइड। और मैं हूँ आपकी गाइड नीजा। चलिए बात कर लेते हैं अप्रैल मंथ में लव को लेकर कि क्या ऑब्स्टिकल्स हैं जो आपके लव रिलेशनशिप को पनपने नहीं दे रहे हैं, फ्लॉरिश नहीं होने दे रहे हैं, तो उन पर काम करने की भी ज़रूरत है। तो आज हम ऑब्स्टिकल पर बात करने वाले हैं कि अप्रैल मंथ में जो ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं वो ऑब्स्टिकल क्या होने वाले हैं, ताकि आप पहले से ही उन ऑब्स्टिकल पर काम कर सकें और अपने लव रिलेशनशिप को बेटर कर सकें। तो कार्ड मैंने पहले से ही सफल करके रख लिए हैं अपने व्यूअर्स के लिए। ये एक अप्रैल मंथ का टाइमलेस रीडिंग है। आप कभी भी किसी भी अप्रैल मंथ में किसी भी डे पे खोल करके देखोगे तो आपको आपके लव रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो ये आपको हेल्प करेगा कि ऑब्स्टिकल्स हैं, इन पर आपको काम करने की ज़रूरत है। तो कार्ड्स मैंने पहले से ही सफल करके रख लिए हैं। अब मैं ओपन कर रही हूँ। सो एस ऑफ कप्स, विजडम, डेथ, टेम्परेंस। देखिए, अप्रैल मंथ में जो हमारे लवर्स हैं, जो लव वर्ड्स हैं, जो एक लव रिलेशनशिप में हैं, कहीं ना कहीं उनके रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसीज़ चल रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, फिनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मुझे दिख रहा है बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में जो एक लव रिलेशनशिप वाली जो फीलिंग है वो ख़त्म हो रही है और आपका रिलेशनशिप अफेक्ट होते हुए दिख रहा है अप्रैल मंथ में। और यही मैंने इसी को ध्यान में रखते हुए अप्रैल मंथ में ऑब्स्टिकल्स क्या आने वाले हैं उसको ध्यान में रखकर मैंने ये रीडिंग किया है। तो ऑब्स्टिकल है नेगेटिव सिचुएशन, टेम्परामेंट इश्यूज़ और लैक ऑफ विजडम। अब इनको मैं क्लियर करती हूँ कैसे। लैक ऑफ विजडम, ये एस ऑफ कप्स का कार्ड है और एस ऑफ कप्स का कार्ड जर्नली प्यार को दर्शाता है और साथ ही साथ विजडम। जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो कई बार क्या होता है, हमेशा सिचुएशन एक सी नहीं रहती, हमेशा परिस्थितियाँ एक सी नहीं होती हैं। तो हमें ज़रूरत होती है एक दूसरे को समझने की या उन परिस्थितियों को समझने की जो परिस्थितियाँ, जो सिचुएशन हमारे रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रही हैं और एक पॉजिटिव वाइब्स को नेगेटिव वाइब्स में चेंज कर रही हैं। सो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपको विजडम का इस्तेमाल करते हुए अपने लव रिलेशनशिप को हील करने की ज़रूरत है। जो सिचुएशन, जो परिस्थितियाँ आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो चीज़ें, जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, कोई फिनेंशियल इशू है, कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़े हैं, आप उसमें एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो या कुछ और इश्यूज़ हैं जो आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहे हैं, वो टोटली नेगेटिविटी आपके रिलेशनशिप पर इम्पोज कर रहे हैं, थोपी जा रही है वो नेगेटिविटी। तो आपको उस चीज़ को कट करना है। डेथ का कार्ड, यानी कि उस नेगेटिव सिचुएशन को, उस नेगेटिव फीलिंग को, उस नेगेटिव फैक्ट्स को, उस नेगेटिव आर्ग्यूमेंट को जो आप दोनों के बीच में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन रहा है, जो आप दोनों को एक दूसरे से दूर कर रहा है मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, उस चीज़ को, उस वजह को ख़त्म करने की ज़रूरत है, ना कि रिश्ते को ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अपने प्यार भरे रिश्ते को हील करने की ज़रूरत है। विजडम का यूज़ करिए और जो सिचुएशन आपको काफ़ी लंबे टाइम से सर्व नहीं कर रही है, आपको आपकी हेल्थ पर भी असर पड़ रहा है, आपकी मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो रही है, आपके रिलेशनशिप की वाइब्स भी ख़राब हो रही हैं, तो सिचुएशन को ही ख़त्म कर देना, उस रूट को ही ख़त्म कर देना ज़रूरी होता है, ना कि रिलेशनशिप को, है ना। जब आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, एक टेम्परेंस आएगा। बिकॉज़ अभी क्या हो रखा है, इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, मेंटल डिसबैलेंस की वजह से वो आपको नहीं समझ रहे, आप उनको नहीं समझ रहे, बाहर कोई फिनेंशियल इशू चल रहा है, इसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, कोई तीसरे की वजह से दोनों के बीच में
झगड़ा हो रखा है, जिसकी वजह से एक दोनों के टेम्परामेंटल इश्यूज़ हिले रखे हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, तो कट द कॉज, कट द रूट कॉज को ख़त्म करने की ज़रूरत है, उसको उस पर्टिकुलर सिचुएशन से कट करने की ज़रूरत है। एंजल्स आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आपको अप्रैल मंथ में अपने रिलेशनशिप पर काम करना है, जो आपकी रिलेशनशिप को प्रॉब्लम दे रहा है, जो सिचुएशन आपकी रिलेशनशिप को प्रॉब्लम में डाल रही है, जो आपको एक दूसरे से दूर कर रही है, उसमें आपको विज़डमफुली अपने रिलेशनशिप को हील करने की ज़रूरत है। अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का इस्तेमाल करिए कि वो सिचुएशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या आप दोनों का रिश्ता। थोड़ी देर दिन के लिए, कुछ समय के लिए उस परिस्थिति को छोड़ दीजिए, मत झगड़िए, कॉन्फ्लिक्ट्स मत करिए, क्योंकि कई बार जब कोई नकारात्मक स्थिति या कोई नेगेटिव सिचुएशन हमें सर्व नहीं करती है तो हमें उसको कट कर देना चाहिए, ना कि एक दूसरे से कंटिन्यू झगड़ते रहना चाहिए। तो कोई सिचुएशन अगर ऐसी बन रही है, फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे हैं, कोई मेंटल इशू चल रहा है, या कोई झगड़ा या कोई कुछ भी चल रहा है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। नए सिरे से एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। अपने ईगो को साइड में रखने की ज़रूरत है। जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो सॉरी एंड थैंक यू विदाउट ईगो आना चाहिए, ईगो बीच में नहीं आना चाहिए। हमेशा एक दरवाज़ा ना खुला रख के छोड़ो कि अगर सामने वाला आपकी तरफ आना भी चाहे तो वो आ सके। कई बार अगर हम किसी से प्यार करते हैं, माना कि हमें वक्त नहीं लगता सॉरी बोलने में, थैंक यू बोलने में, बट कई बार हमारे पार्टनर को टाइम लगता है सॉरी बोलने में, उस सिचुएशन को रियलाइज़ करने में, उस परिस्थिति को समझने में। तो थोड़े दिन के लिए या थोड़ी देर के लिए उनको उस सिचुएशन पे बात मत करो, है ना। उस सिचुएशन को बहुत मैच्योरली हैंडल करो या उसको कट करने की कोशिश करो, उस नेगेटिव परिस्थिति को कट करने की कोशिश करो। अगर जब आप ये सारी चीज़ें कर लोगे तो क्या होगा, रिलेशनशिप हील होना स्टार्ट हो जाएगा। रिलेशनशिप हील होना स्टार्ट हो जाएगा, एक टेम्परेंस, एक बैलेंस आ जाएगा इस रिलेशनशिप में। जब आप विजडम का यूज़ करोगे, W फॉर विजडम, एंड दिस प्रेजेंट इज़ स्टैंड फॉर एंजल्स मैसेज। और एंजल्स क्या कह रहे हैं, विजडम। और देखिए ये मेजर अरकाना टेम्परेंस, आर्कएंजल राफेल, द हीलर ऑफ द रिलेशनशिप, ये आपसे खुद कह रहे हैं कि विजडम पूर्वक, बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके अपने रिलेशनशिप को हील करने की ज़रूरत है, ना कि नकारात्मक परिस्थिति में एक दूसरे से मुंह फेर लेने की ज़रूरत है। वक्त ही तो हमें बताता है कि हम किसके हैं, या वो हमारा है या हम उसके हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखो, कट द रूट कॉज, एक दूसरे को गले लगाओ, सॉरी बोलो। सॉरी बोलने से अगर रिलेशनशिप हील होता है तो सॉरी बोलो, थैंक यू बोलने से अगर रिलेशनशिप हील हो रहा है तो थैंक यू बोलो। देर मत करो, कहने का मतलब है। और अप्रैल मंथ में आपका रिलेशनशिप डेफिनेटली हील होगा अगर आप इन तीनों ऑब्स्टिकल्स पर काम करोगे। ये मैंने आपको एडवांस में ही बता दिया है, ताकि आप, अगर जो भी लोग परेशान हैं, जो लव वर्ड्स परेशान हैं, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे से सच्चा वाला प्यार करते हैं, जो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बट अभी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो रखी हैं कि वो प्रॉब्लम में हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं घर में, सास बहू ननद, इस तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कोई प्रॉब्लम हो रखी है, और जो लवर्स हैं, जो वुड बीज हैं, उनके बीच में कोई प्रॉब्लम हो रखी है। सो कट द कॉर्ड, उस सिचुएशन को कट करने की ज़रूरत है, उस रीज़न को कट करने की ज़रूरत है, और आप दोनों को साथ में आने की ज़रूरत है, सो दैट आप दोनों दो जिस्म एक जान की तरह एक दूसरे के साथ आओ और अपनी प्यार भरी फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस करो और अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाओ, अपनी रिलेशनशिप को हील करो। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। आशा करती हूँ कि जितने भी लोग मेरा ये रीडिंग देख रहे हैं अप्रैल मंथ का, कि क्या ऑब्स्टिकल्स आने वाली हैं, अगर वो इन ऑब्स्टिकल्स पर एडवांस में काम कर लेते हैं जैसा मैंने गाइड किया है, तो विद द ग्रेस ऑफ गॉड, विद द ग्रेस ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स, आपका रिलेशनशिप हील होगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहने लग जाओगे, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो सॉल्व होते हुए दिखेंगे। एंड डेफिनेटली मैं भी अपने एंजल से प्रेयर करूँगी कि जो भी लव वर्ड्स एक दूसरे से रूठे हैं या जिनकी सिचुएशन थोड़ी सी नेगेटिव चल रही है, मे एंजल्स
May my angels heal all the love relationship who are surviving. सो प्लीज़ 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 मेरे आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्यार से रहिए। सिचुएशन को, रीज़न को कट करने की ज़रूरत है, ना कि एक दूसरे से मुंह मोड़ लेने की। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू ऑल। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।